द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसी भी घटना को सांप्रदायिक रंग देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की आदत सी बन चुकी है, फिर चाहे इसके लिए सोशल मीडिया का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ऐसा करने पर तो कार्रवाई ना के बराबर होती है, खास करके बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर। वैसे भी अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं, उन्हें तो फेक न्यूज पेडलर के नाम से भी जाना जाता है। खैर, इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है वो यह है कि इस बार इस तरीके की हरकत करना बीजेपी की एक महिला नेता को काफी भारी पड़ गया है। कर्नाटक में उडुपी कॉलेज केस में फेक न्यूज फैलाना बीजेपी की एक महिला नेता को इतना भारी पड़ा है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक पुलिस के शिकंजे में वो महिला नेता आई है। उस पर आरोप लगा है कि उसने फर्जी खबर फैलाए हैं। कॉलेज के कैंपस में हुई घटना 3 मुस्लिम महिलाओं पर गंभीर आरोप लगाकर हिंदू मुस्लिम का रंग देने वाली इस भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता को पुलिस ने शिकंजे में लिया और गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में शांतनु ने एक ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। ब्रेकिंग खबर है, कर्नाटका पुलिस हैव अरेस्टेड बीजेपी मेंबर शकुंतला फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज इन उडुपी कॉलेज केस टू स्प्रेड कम्युनल टेंशन एंड डिफेम द कांग्रेस गवर्नमेंट। आरोप यह लगा है बीजेपी की महिला नेता शकुंतला को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि ये फर्जी खबर फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उन्हें भी डिफेम करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में पुलिस का एक्शन तो तय था। भाजपा शासित राज्यों में भले ही आपको बजरंग दल के गुंडागर्दी पर एक्शन देखने को ना मिले, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने तो पहले ही साफ कर दिया था जब चुनाव चल रहे थे कि बजरंग दल हो या कोई भी कट्टरपंथी संगठन हो, चाहे वो हिंदू संगठन हो या फिर कोई और धर्म का संगठन ही क्यों ना हो, अगर उन्माद फैलाएगा, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम करेगा, फर्जी खबरों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उन सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के इस नेता को, जो शकुंतला जिनका नाम है, वो खुद को हिंदुत्ववादी चेहरा के तौर पर स्थापित करना चाहती है, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। आप अगर शकुंतला के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो कवर फोटो में भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़े यह महिला नजर आएंगी। अगर इस नेता पर कार्रवाई कर्नाटक पुलिस ने कर दी है तो यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले जो किसी भी घटना को हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उन पर तो शिकंजा कसा ही जाना चाहिए। और इस वक्त जो बड़ी कार्रवाई हो गई है वो निश्चित तौर पर कर्नाटक में शांति स्थापित करने में भी मदद देगी, क्योंकि फर्जी खबर फैलाकर सबसे अधिक सोशल मीडिया में माहौल बिगाड़ा जाता है। और ऐसे में शांतनु ने जो ट्वीट कर जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता शकुंतला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यह एक कदम है कि कॉलेज के मामले को कॉलेज प्रशासन को देखने दिया जाए, न कि कोई माहौल खराब करने के लिए हिंदुत्ववादी संगठनों का जमावड़ा कॉलेज में घुस जाए, वहां बवाल काटे। और वो भी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर जगह जगह तक ये शकुंतला जो है वो गंद फैला रही थी, मतलब माहौल खराब कर रही थी। फर्जी खबरों के सहारे कुछ भी आरोप मढ़े जा रहे थे कि हिंदू लड़के के साथ अत्याचार हो रहा है और करने वाली जो है वो मुस्लिम लड़कियां। ये कॉलेज का मामला था और इसे हिंदू मुस्लिम अगर रंग दिया जा रहा है तो यह भाजपा की सोची समझी रणनीति है, साजिश है, यह तो मानना पड़ेगा। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वहां कैसे हिजाब को बैन कराया गया था। स्कूल कॉलेजों में हिजाब नहीं पहने जाए, इसके लिए हाईकोर्ट तक सरकार पहुंच गई थी और वहां से आदेश ले आई थी, जिसके चलते कई लड़कियों का ड्रॉप आउट हो गया, वो कॉलेज जाना बंद कर रखी थी। अब ऐसे में माहौल तो कुछ इस कदर बिगड़ चुका है कि बात बात पर हिंदू मुसलमान वहां कर दिया जाता है। इस बार भी यही कोशिश की गई कि कैसे कर्नाटक में माहौल खराब किया जाए, स्कूल कॉलेजों को इसकी जद में लाया जाए। दरअसल जैसे हिजाब को बैन कराया गया, ठीक उसी तरीके से अब आरोप लगने लगा कि उडुपी कॉलेज में 3 मुस्लिम छात्राओं ने बाथरूम में एक हिंदू छात्रा का वीडियो बना लिया और इसी को लेकर ये बवाल काट रही थी।
लेकिन इस पर कर्नाटक की सरकार का विभाग के मंत्रियों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अनर्गल प्रलाप कर रही है। यूजीसी के मापदंडों पर आधारित जो भी कॉलेज हैं उसमें नियम कानून गाइडलाइंस यूजीसी के चलते हैं। यदि कुछ इस तरीके का मामला हुआ भी है तो इस पर कार्रवाई करने का अधिकार कॉलेज प्रशासन को है। कॉलेज प्रशासन इसमें कमेटी बनाएगा, यूजीसी इस मामले की देखरेख करेगी, फिर उस पर जो निर्णय आएगा उस पर कार्रवाई होगी। ना कि पहले से ही आप हिंदू मुसलमान का रंग देकर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। यह सिलसिला कर्नाटक में चलाने की कोशिश भाजपा सरकार ने की थी, जो अब ओपोजिशन में आने के बाद और भी इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने उनकी चालाकी को पकड़ा है और ऐसे फेक न्यूज फैलाने वालों पर जोरदार कार्रवाई करते हुए उन्हें मैसेज दे दिया है कि फर्जी खबरों के सहारे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कतई ना करें। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने पहले ही आगाह कर दिया था। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, जनता से रिश्ता.com पर यह खबर है कि उडुपी कॉलेज मामला, गलत सूचना फैलाने पर कानूनी कार्रवाई, कर्नाटक पुलिस ने दी चेतावनी। और इसके बाद भी बीजेपी के नेता कहां मानने वाले हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे तो कार्रवाई हो गई। यहां पर कहा भी गया है, कर्नाटक पुलिस ने उडुपी कॉलेज के टॉयलेट में हिंदू लड़कियों की रिकॉर्डिंग के मामले में गलत जानकारी देने और उसे प्रसारित करने को लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी कर्नाटक पुलिस ने दी है। 3 मुस्लिम छात्राओं पर कॉलेज के टॉयलेट में कथित तौर पर हिंदू लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया गया था। उडुपी के पुलिस अधीक्षक हाके अक्षय मच्छिंद्र ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए लोगों को इस संबंध में फर्जी खबरों पर विश्वास न करने का अनुरोध भी किया था। और ऐसे में जो फर्जी खबर फैलाएंगे उन पर कार्रवाई तो होगी, और सो कार्रवाई हो गई है। बीजेपी की महिला नेता शकुंतला गिरफ्तार हो गई है। कर्नाटक पुलिस ने बाकी लोगों को भी चेतावनी दी है कि आप ऐसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें, किसी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, कोई सबूत हो तो दें, अन्यथा अनर्गल प्रलाप ये जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, इस मामले में बीजेपी की नेता शकुंतला पर कार्रवाई की वजह पुलिस ने साफ कर दी है, क्योंकि पहले ही चेतावनी पड़ी थी। तो यहाँ एसपी साहब ने क्या कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। मच्छिंद्र ने कहा कि यह मामला सोशल मीडिया और समाचारों पर प्रसारित किया गया था। यह गलत इरादों से फैलाया जा रहा है। जांच के दौरान घटना में छिपे हुए कैमरे के इस्तेमाल की बात हमारी जानकारी में नहीं आई है। हम ब्लैकमेलिंग के लिए प्रसारित किए जा रहे वीडियो पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सच्चाई जाने बिना केवल संदेशों को फॉरवर्ड करना गलत है। इस संबंध में वायरल पोस्ट के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर नजर रखी जा रही है। और इस दौरान पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की यह महिला नेता जानबूझकर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए उडुपी कॉलेज केस में झूठी खबरें फैला रही हैं। साथ ही साथ जो कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, तो इन पर शिकंजा तो कसा ही जाता। सो वो गिरफ्तार हो गई हैं, क्योंकि ये समाज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो हो रही है कि मुस्लिम छात्राएं हैं और इसमें पीड़ित हिंदू छात्रा है, तो दोनों के बीच खाई पैदा कर दीजिए। इस समाज में हिंदू और मुस्लिम के बीच जितनी नफरत बीते 8-9 सालों में बांटी गई है, यही कोशिश यहां भी की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के नेता के द्वारा या फिर ऐसे आम लोगों के द्वारा कि वहां पर मुस्लिम छात्राओं ने ऐसा किया है और फिर सद्भाव बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है, उनका खंडन करते हुए कहा कि जिसे आप तूल दे रहे हैं वो मामला ठीक वैसा है भी नहीं। इसमें कहा गया है कि एसपी साहब ने कहा, इस संबंध में समाज के हित में स्वतः संज्ञान मामला दर्ज करने के लिए कोई सुराग उपलब्ध नहीं है। कथित लड़कियों के मोबाइल में कोई फोटो या वीडियो उपलब्ध नहीं है। कॉलेज के नियमों के अनुसार उनसे पूछताछ की गई है और लड़कियों ने दावा किया है कि उन्होंने मनोरंजन के लिए ऐसा किया है। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस जारी है, अलग ही रंग देने की कोशिश हो रही है। हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाने की जो कोशिश है, उसमें बीजेपी वाले चाहते हैं कि यहाँ खूब जमकर सियासत करें। अब कम से कम अगर शिक्षा के मंदिर को भी बीजेपी वाले नहीं छोड़ेंगे, अगर उसे भी सियासत का अखाड़ा बना देंगे, तो फिर पढ़ाई कहाँ होगी। और जो ये छात्राओं का मामला है, उससे निपटने की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। अगर कॉलेज प्रशासन पुलिस की मदद लेना चाहेगा तो फिर ठीक है, नहीं लेना चाहता है तो कॉलेज प्रशासन अपने तरफ से कमेटी बनाकर इस मामले में जांच कर सकती है और फिर जो दूध का दूध पानी का पानी होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर बीजेपी नेता इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करेंगे तो कर्नाटक पुलिस ने साफ मैसेज देकर समझा दिया है कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, कर्नाटक
में भाजपा की महिला नेता शकुंतला को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसने फर्जी खबर के सहारे सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की। दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस के सरकार को भी डिफेम करने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।